हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मिडेवल इंडिया को, जो कि थीम्स 2 वाली बुक है। हमने थीम्स 1 कवर कर ली है और पिछले 4 वीडियोस में सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, जो नई वाली थीम्स की बुक्स आ रही हैं उसमें पहली बुक कवर हो गई है, ये दूसरी बुक है। और यहाँ से भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इससे भी कवर करेंगे, स्पेक्ट्रम भी करेंगे हम जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो इसमें ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना है हमको। अलग अलग ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में स्पेसिफिकेशन उन्होंने लिखे थे कि कैसे कैसे लोग यहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे घर वगैरह इनके होते थे, कहाँ घूमते थे, है ना। बाकी ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर, ए टू जेड, मतलब सब कुछ जो कवर करते थे। उससे हमको पता चलता है कि मतलब पहले हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो अलबिरूनी उज्बेकिस्तान से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से था। तो ये तीनों भी बहुत बार पूछ लेता है कौन से स्टेट, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। अलबिरूनी के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज एक्सपर्ट इन सेवरल लैंग्वेजेस, उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी। ही ट्रांसलेटेड पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक, ग्रामर से जो पतंजलि का काम था उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करने का काम किया था अलबिरूनी ने। ये अच्छा पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ही ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ यूक्लिड मैथमेटिक्स इनटू संस्कृत। तो इतना, मतलब संस्कृत में भी इसे ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया था। तो सोचिए कितना माइंड होगा इस इंसान का। सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, टुक पोएट्स टू हिम हॉस्टेज। तो सुल्तान महमूद जब आया था, उसने जब इन्वेड किया था ख्वारिज्म, तो उसने जितने भी गायक वगैरह थे या फिर ट्रैवलर वगैरह थे, इन सबको उन्हें हॉस्टेज बंदी बना लिया था। एंड व्हेन ही अराइव्ड इन गजनी एज हॉस्टेज। अच्छा, तो जो अलबिरूनी को ये गजनी लेके गए थे हॉस्टेज, एक बंधक की तरह, वहां इसने पूरी जिंदगी वहां बीती और वहीं मर गया ये। किताबुल हिंद लिखी गई थी अलबिरूनी द्वारा और अरेबिक लैंग्वेज में। ये आपके एग्जाम में आ रखा है, पहले मैंने मार्क नहीं किया लेकिन ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है। तो बार बार यही चीज आते रहती है, एनसीईआरटी लिमिटेड है यार। आप बस समझ लीजिए कि भैया इतनी बुक्स हैं, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, एग्जाम निकलेगा आपका भी। मैं भी यही सोचता था मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतना कंपटीशन है, ये है वो है। कोई मतलब नहीं यार, एक सीट चाहिए, एक सीट आराम से मिल जाती है आपको। हिंदू, द वर्ड हिंदू वॉज डिराइव फ्रॉम ओल्ड पर्शियन वर्ड। ठीक है, आपको मैंने पहले बता रखा है कि हिंदू ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। तो इंडिया का जो ये पार्ट है, यहाँ पर जो इंडस नदी बहती है, इसके इस साइड वाला जितना भी एरिया है उन सबको सिंधु नदी पहले पड़ा, इंडस का नाम इंडस सिंधु, फिर यहाँ से आके हिंदू नाम पड़ा है। तो ईस्ट ऑफ इंदूस लैंग्वेज वॉज हिंडाबी एट दैट टाइम। अब दूसरा जो ट्रेवलर उसका नाम है इब्न बतूता, आपने गाना भी सुना होगा इसका। हिज बुक ऑफ ट्रेवल्स वॉज रिहला, जो अरेबिक में लिखी थी। तो आपके एग्जाम में आ सकता है रिहला बुक किसने लिखी थी, या रिहला बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, अब एसएससी और आईबी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज इम्प्रेस्ड बाय विच पर्सन स्कॉलरशिप, इब्न बतूता स्कॉलरशिप। इसीलिए उसने क्या किया था, अपने अपने कोर्ट में इसको रखा था। और ही अपॉइंटेड हिम एज काजी पब्लिक जज ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत रिश्ता गहरा था इस टाइम पे। ही वॉज ऑर्डर टू गो टू चाइना एज एन एनवॉय, गॉट ड्रॉप्ड ऑल्सो। ये इसको चाइना भेजा था कि वहाँ का रहन सहन वगैरह देखने के लिए, और वहाँ इसको चोरी भी कर ली थी भैया, इसके सामान वगैरह की। डुआर्टे बर्बोसा जो ये हैं, ही रोट अबाउट ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो साउथ इनने कवर किया था इंडिया का। जीन बैप्टिस्ट टर्वर्नियर ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स। Manucci, he was an Italian doctor, never returned to Europe and settled down in India. कभी यूरोप वापस नहीं गया और डाउन इंडिया में ही सेटल हो गया था। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आया था आपके एग्जाम में। Who among the travelers never returned to Europe and settled in India? सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर यही है। सीडीएस 18 में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, जो फ्रांस से आ रखा था, हमने पढ़ा है पहले। ही वॉज अ डॉक्टर, अ पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। ठीक है, इतिहासकार वगैरह भी था ये भारत में लगभग 12 साल रहा, मुगल कोर्ट में, मुगल्स के टाइम पे। एंड ही वॉज द फिजिशियन टू दारा सुखो। ये एग्जाम में आ रखा है सीडीएस 2021 में आपकी। एंड हिज सन शाहजहां। ठीक है, तो ये फिजिशियन था दारा सुखो का। अब दारा सुखो बहुत भयंकर पहलवान टाइप का भी था, अगर आपने सुना होगा, फोटोज वगैरह देखी होंगी इसकी। तो फ्रैंकोइस ट्रेवल्ड पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डेडिकेटेड राइटिंग टू लुइस फोर, किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, ऐसा आ सकता है हु वाज द ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड डेडिकेटेड राइटिंग टू लुइस फोर्टीन। इसका आंसर है फ्रैंकोइस बर्नियर। अब अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड संस्कृत एज टफ लैंग्वेज, अलबिरूनी। अलबिरूनी डिपेंडेड एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स। ही डिस्क्राइब्ड कोकोनट और पान वगैरह में कि कैसे खाते थे, पान में ये लोग चूना वूना मिलाते थे, सब लिख रखा है बुक में, अगर आप देखेंगे कि पहले पान के पत्ते को धोते थे, फिर चूना लगाते थे, कत्था लगाते थे। राजपाल यादव जो बताता है ना उस मूवी में, वो सब बताता है। अगला टॉपिक,
अच्छा, इब्न बतूता के बारे में ही एक्सप्लेन पोस्टल सिस्टम। उलूक और दावा दो तरीके के पोस्टल सिस्टम थे कि जैसे आप डाक भेजते हैं ना, आज स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं इंडियन स्पीड पोस्ट से, पहले उलूक होता था जो रॉयल हॉर्सेज में आप डाक भेज सकते थे अपनी। या दावा, दावा में क्या होता था, लोग जैसे मान लीजिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाक भेजनी है, तो बीच बीच में इनके लोग रहते थे और ये घंटी लेके चलते थे अपने साथ। तो ये भाग के जाता था यहाँ, और ये फिर ये पकड़े घंटी लेके जाता था, तो आपको अपने सामने दिखता है आपकी डाक कहाँ पहुंच रही है। इट वॉज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू सेंड अ पोस्ट। तो जो बर्नियर है, फ्रैंकोइस बर्नियर, ही डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज undifferentiated masses of impoverished people subjugated by a small minority of a very rich and powerful ruling class। आपके एग्जाम में पक्का आएगा, कभी ना कभी देखना ये कि ये चीज किसने लिखी है, किसने बोली है। तो बर्नियर ने लिखी है, ठीक है। बर्नर टाइप से याद कर सकते हो कि जिसकी जलती थी कि कोई और रूल कर रहा है, ये नहीं कर पाए, ये करते वरना कोई और नहीं करता। तो ही सेड देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया। ऐसा सकता है किसने ऐसा कहा था, क्योंकि एक बार ऐसा भी आया था, सिकंदर हयात ऐसा करके कोई एक पहले का इंसान है, उसने लिखा था कि मुस्लिम राज हियर एंड हिंदू राज एल्सवेयर, ऐसा कुछ लिखा था उसने, है ना। तो वो किसने लिखा था, सिकंदर हयात खान, ऐसा कुछ आंसर है उसका। तो वो भी एग्जाम में आ रखा है, आगे हम पढ़ेंगे भी वो चीज़। तो ये भी आप देख लीजिए, देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया, किसने बोला था, आपके एग्जाम में आ सकता है। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स। एक टाइम पे देखिए कि अगर जो बंधक है उनको या फिर काम वाम कराने के लिए ओपनली बेचे जाते थे पैसों के लिए। अब पहला चैप्टर बहुत छोटा सा था, इतने में कवर हो गया, इसलिए हम इस चैप्टर में चैप्टर 2 जो कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस है उसका कुछ पार्ट करेंगे, आधा सा, ठीक है। इसमें आपका एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बार हर बार एक क्वेश्चन आता है इससे। तो आप ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, क्या समझ रहा है। काम की चीज पढ़नी है यार, बेकार की चीज पढ़नी नहीं है। कुछ कुछ चीज मैंने जो ये लिख रखा है ना, स्लेव्स वगैरह, ये सब बगल में ब्रैकेट्स में जो रहता है थीम्स है एनसीईआरटी बुक्स के, वहां से पक्का क्वेश्चन आते हैं, वो डब्बे से पक्का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उनको छोड़ना होता है। अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे, इससे पढ़ रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मनी का वचकर जो भी ये हैं, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव भगवान। ही कंपोज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन तमिल। तो तमिल इंसान ये थे मनी का वच्चर। इन्होंने जो है शिवा के भक्त थे और इन्हें बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख रखे हैं तमिल लैंग्वेज में। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वॉज कॉइंड बाई रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना। वैष्णवा एंड शैवा सेक्ट्स, दो सेक्ट थे। तो इन दोनों का क्या था, सिंगिंग एंड चैंटिंग, डिवोशनल कंपोजिशन, गाने बजाने में बहुत वो रहते थे और भजन कीर्तन करते रहते थे, ठीक है। कौन, वैष्णवा और शैवा सेक्ट, दो अलग अलग सेक्ट थे। अब भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण्स रिमेन्ड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, है ना। भक्त और भगवान के बीच में जो बीच का रास्ता जो बताते थे वो ब्राह्मण है हमेशा से। दो टाइप के क्लासेस थे, सगुन और निर्गुण। ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में रखा है, सीएपीएफ में आया, सीडीएस में आया। इस बार भी आपको अलग तरीके से पूछ सकता है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब सगुना कौन है, दीज पीपल वर्शिप ऑफ डीटीज, शिवा, विष्णु, देवीज, ऑल फॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मतलब आपको जो भगवान दिख रहे हैं मूर्ति में, आप उनकी पूजा करते थे, जैसे शिव भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, देवी होगी सारी की सारी, ठीक है। और निर्गुण जो है ये बोलते थे कि भगवान निराकार है, वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। अगर आप देखेंगे जैसे पंजाबी लोग करते हैं, है ना, पूजा, तो वो निर्गुण में आता है। और ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आ रखा है, ये चीज निर्गुण से ही। तो आपको समझना है कि अच्छा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो मतलब उसमें कोई आकार नहीं है, किसी भी चीज की पूजा हो सकती है भगवान की तरह उसमें। तो ये चीज दादू वाला क्वेश्चन आया था, उसका आंसर ही है, पिछले बार एग्जाम में आया था। अब अलवर्स कौन थे और नयनार्स कौन थे, ठीक है। अलवर्स थे जो दे इमर्ज्ड इन डिवोशन टू विष्णु, विष्णु भगवान के जो है भक्ति में खोए रहते थे, अलवर्स थे। और जो नयनार्स थे, लीडर्स हु वर डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। विष्णु भगवान वाले अलवर, नयना भगवान वाले शिवा। अब शिव भगवान की 3 आंख होती हैं, आंख क्या है, नयन। अब इससे याद करिए, नयन, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नयनार्स मतलब शिवा। ये एग्जाम में आपके सीडीएस 2019 में आ रखा है, सीएपीएफ एसी एलडीसी वाले 2021 में आ रखा है। तो देखिए 19 के बाद 21 में आया है, हो सकता है 23-24 में भी आए, आते रहते हैं क्वेश्चन। अंडमान, अच्छा, अंडमान एंड निकोबार कह रहा हूँ मैं। अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु ट्रेवल टू प्लेस इन प्लेसेस सिंगिंग हिम्स, और ये उनकी भक्ति वगैरह करते रहते थे। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट इक्वलिटी, एज भक्ट्स हेल्ड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ब्राह्मण्स, अच्छा ये थोड़ा दिक्कत यहाँ थी कि अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स में बहुत ये क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन टाइप का था उस टाइम पे। अब इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। नलायिरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। कंपोजिशन बाय द अलवर, अलवर यानी कि जो भक्ति करते थे विष्णु भगवान की,
नय नलाइरा दिव्य प्रबंधन फ्रीक्वेंटली टर्म्ड एज तमिल वेदा भी इसको बोलते हैं। अच्छा पॉइंट एग्जाम में आ सकता है आपके। इससे पहले एग्जाम में क्या क्या रखा है देखिए, द कंपोजिशन ऑफ अंडल। अंडल एक वुमेन थी जो विष्णु भगवान की पूजा करती थी, ठीक है। अब अच्छा, जो इनके कंपोजिशन थे, इनने बहुत सारे भजन टाइप के लिखे थे, तो उनका जो उनके भजन उस टाइम पे काफी फेमस थे, है ना। और अंडल ने अपने आप को विष्णु भगवान का, मतलब उनको बहुत चाहने वाली थी ये, ठीक है। तो उनके भक्ति में खोई रहती थी। तो ये चीज आपके एग्जाम में आ रखा है। इसमें से आया था, ऐसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। उसमें आया था कि अंडल सॉ हरसेल्फ एज अ बिलीवर्ड ऑफ शिवा। इसका आंसर ही गलत है, विष्णु भगवान के लिए अंडल है। अब करैक्कल अमैयर जो है, शी वॉज या शी ही जो भी है, अच्छा शी ही है यार लिखा है, तो शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। करैक्कल अमैयर जो है वो शिवा, और अंडल जो है वो विष्णु है। एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म। अब हर कंपोजिशन आर इन नयनार ट्रेडिशन, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये शिवा है तो नयनार ट्रेडिशन होगा इनका। अब चोला, चोला थे तमिलनाडु के रूलर्स। चोला रूलर प्रांतक वन हैड कंसिग्रेटेड मेटल इमेजेस ऑफ अपार, संबंडार एंड सुंदरार इन शिवा टेम्पल। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ रहा है। कौन कौन से है इनमें से, कौन सा स्टेटमेंट गलत आया था? पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट कराईकल वाला, और चौथा पॉइंट चोला रूलर था। आप देख लीजिए कि एक टॉपिक से सारे क्वेश्चन कवर करें 1 मार्क्स के। तो यूपीएससी आपको इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि भैया ये पूछ लेगा कि नया रह गया। हाँ, 1 वर्ड क्वेश्चन रहते हैं नो डाउट, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है, स्किप मत करना कुछ भी आप इसमें से। वन मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हिम्स इज पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मार्क्ड इन कंपोजिशन ऑफ नयनार्स, ठीक है। ये अपोज करते थे तब के पोएट, तब के जो संगीत वगैरह लिखते थे। अब चोला रूलर्स सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस, लैंड वाज ग्रांटेड इन कंस्ट्रक्टिंग शिवा एंड विष्णु टेम्पल्स वगैरह। तो चोला रूलर, जो चोला की उस टाइम पे जो रूलर्स थे, उस टाइम पे बहुत मंदिर वगैरह बने थे साउथ इंडिया में, यानी कि तमिलनाडु एरिया में, तमिलनाडु कर्नाटका उस साइड, आंध्र प्रदेश साइड को, ठीक है। अब एनडीए 2021 में फर्स्ट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब आप ये चीज देखिए, तंजावुर में जो एक टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, ये इतना पुराना है। एक हिस्ट्री में एक वीडियो देख रहा था मैं, आप भी देख लेना आज, अब कभी भूलोगे नहीं आप। अब यूट्यूब पे डालना ये, ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल। आप देखिए कि पूरा का पूरा मंदिर एक सिंगल पत्थर, उसके ऊपर इतना बड़ा सा पत्थर रख रखा है, और ऐसा माना जाता है कि उसको लाने के लिए कम से कम कुछ 100 नंबर के हाथी लगे होंगे उस पत्थर को लाने में, और आसपास इतने बड़े पत्थर कभी है ही नहीं। तो उस टाइम पे भी हम लोग इतने आगे पहुंच गए थे कि मतलब आर्किटेक्चर वगैरह को लेके ना काफी फेमस था ये टेम्पल, और अभी भी काफी फेमस टेम्पल है, शिव जी का मंदिर है ये। सो दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। तो चोला जो उस समय शासक थे, मंदिर को लेके बहुत लोकप्रिय थे। वीरशैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटक। अब कर्नाटका जो है, ठीक है, उस वहां पे वैराशिवा का ट्रेडिशन चलता था और अभी भी चलता है। द मूवमेंट वॉज लेड बाई ब्राह्मण नोन एज बसवन्ना। और मैंने साउथ इंडिया में ही पढ़ाई की, तो वहां मैंने देखा कि वहां के लोग फिल्म एक्टर्स और रूलर्स और पुराने राजा, उन लोग को एक भगवान की तरह मानते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनसे सीखते भी हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर कोई पुराना, जैसे बसवन्ना जी ही है, इनको वो भगवान की तरह इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि इनने उनके लिए क्या किया है, उनने साउथ इंडिया फिर इंडिया के लिए क्या कर रखा है, ठीक है, इसीलिए पूछते भी हैं इनको। सो बसवन्ना वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कालाचूरी रिवर, ठीक है, ही रूलर सॉरी। हिज फॉलोवर्स वर नोन एज वीरशैवास, यानी कि हीरोज और शिवा, शिव भगवान के हीरो हैं ये वीरशैवास, ठीक है। जो भी इनके फॉलोवर्स हैं वो हीरोज ऑफ शिवा हैं। और लिंगायत्स, लिंगायत्स यानी कि जो वियरर्स ऑफ लिंगा, इन ये क्या करते, लिंगायत्स क्या करते थे ना, जो जैसे मान लो कोई भी इंसान है, तो अपने हाथ में जहां पर को बॉडी होती है ना, बाइसेप्स, वहां पे ये लोग एक ताबीज टाइप की बांधते हैं और उसमें कुछ रखते हैं, तो वो लिंगायत्स है। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। मेन वियर स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस, लूप लेफ्ट शोल्डर, तो बाएं हाथ में पहनते हैं। ऑन डेथ दे बिलीव विल बी यूनाइटेड विद शिवा, इनका मानना ऐसा है कि मरने के बाद ये भगवान शिव से मिलेंगे। अब सीएपीएफ 2020 में क्या क्वेश्चन आया कि लिंगायत्स के बारे में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आया था और थर्ड पॉइंट ये आया था, दे बरी देयर डेड। हाँ, लिंगायत लोग हिंदू हैं, लेकिन ये जलाते नहीं है, ये दफनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, जब 11th क्लास में था साउथ इंडिया में। तो मैं फर्स्ट बार गया था ऐसे वहां पे जहाँ दफनाते हैं, तो वहां पे जैसे सिमेट्री वगैरह जहाँ पे कुछ जैसे क्रिश्चियंस को रखते हैं, वैसे ही इनको भी दफनाया था।
The second point is they challenge the idea of caste and pollution. Yes. Third, the Lingayats disapproved in Dharma Shastras but encouraged by Lingayats. अच्छा, the things that were encouraged by Lingayats are post puberty marriage and remarriage of widows. ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी के बाद ही शादी करना लड़कियों की, और जो विधवा हो गई उनकी दोबारा शादी करना उनको अलाउ करा था उन्होंने। वचनाज कंपोज इन कन्नड़ा बाय वुमेन एंड मेन। वचनाज मगर जैसे मंत्र टाइप की चीजें कुछ कंपोज किए थे। कन्नड़ा एक लैंग्वेज है साउथ इंडिया की, बेंगलोर की, बहुत सुंदर लैंग्वेज है। इट वॉज कंपोज बाय दीज पीपल, वुमेन एंड मेन, औरत और आदमी दोनों के द्वारा। अब भगवत पुराणा जो है, भगवत पुराणा साउथ इंडिया में, तमिल भक्स, वैष्णवास, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट, अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स उसमें हुए। और ये जैसे आप ये चीज कभी मिस नहीं करना, जैसे आपने ये पढ़ा ना बसवन्ना वगैरह में पढ़ा, तो आप उसके साथ साथ तुरंत आपको लिंक करना है ज्योग्राफी में कौन कौन सी रिवर्स साउथ इंडिया की जाती हैं। कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, लगभग 99% जगह पानी कावेरी माता का ही जाता है वहाँ पर। ठीक है, कावेरी नंदू करके लड़ाई भी करते हैं तमिलनाडु और केरला के साथ ही लोग। तो आपको लिंक करते रहना कौन कौन से पहाड़ वहाँ पे, कौन सी नदी वहाँ पे है, कौन कौन से क्या कहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, वो सब हिस्ट्री से ही कवर होता है। और जियोग्राफी अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेन चीज, कुछ कुछ चीज तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा आपको ज्योग्राफी में, लेकिन आपका जो मैप वाला पार्ट है ना, वो पूरा कवर हो जाएगा। और जो मैंने आपको मैप दे रखे हैं वो मैप को आप डेली खुद से मैप मार्क करना है। आप लोग खुद मेरे को मैसेज में पूछते हैं कि सर जो मैप मेरे को दिए हैं वो फोटो स्टेट कर लूँ, नहीं करना है। आपको खुद के 2-2 रुपए के मैप लेने हैं। उसमें अगर मान लीजिए मैंने पोर्ट के बारे में पढ़ाया है ना, तट के वगैरह में, पोर्ट्स वगैरह के बारे में, तो आपको उसमें बंदरगाह के बारे में अपने भी नोट खुद के मैप में लिखना है। उससे आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए। अब रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में कैसा था, क्या सिस्टम था? रिलीजियसली ब्राह्मण्स एंड अदर पर्सन्स ऑक्यूपाइड पोजीशंस। नाथ, जोगी, सिद्धास, जो ये 3 टाइप के क्लासेस थे, दे डिड नॉट फंक्शन अंडर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। ये ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम नहीं कर रहे थे, मतलब कि एकदम की जैसे काफी चीज ब्राह्मण बोलते थे, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र वगैरह हमने लिखे थे, उनको टोटली फॉलो ही नहीं करते थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स या व्यूवर्स, जैसे कि काम करने वाले होते हैं, बुनाई बुनाई वाले होते हैं, उन लोग में से काफी लोग ये लोग आए थे। एंड व्हेन तुर्क्स केम टू इंडिया, दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड एंड पावर ऑफ राजपूत डिक्लाइंड, ब्राह्मण्स एसोसिएटेड आल्सो वर डिक्लाइंड। यानी कि पहले जब जैसे ब्राह्मण्स को बहुत पूछते थे और ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर रखते थे, तो एक बार जब तुर्क्स वगैरह वहां से आए तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर को दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया, और राजपूत और ब्राह्मण दोनों की पावर कम हो गई थी इस टाइम के। अब इस्लामिक ट्रेडिशंस जो है, ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, ये और पंजाबी वाला। ठीक है, इस्लामिक वगैरह पूरा कवर करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, और जैसे नेम्स फॉर कम्युनिटीज, ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, कनखा, सिलसिला, इनसे पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पिलग्रिमेज से भी एनडीए में एग्जाम में आ रखा है आपके। तो ये वाला टॉपिक कल करेंगे हम कवर। आप इसी टॉपिक को दोबारा दोबारा देखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहीं और नहीं पढ़ पा रहे, गरीब है। आई होप आपको कुछ में समझ में आया होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।